घायल बकरी अपने बच्चे के पास आती है और कहती है, मेरे बेटे, उस भेड़िए को कभी माफ मत करना। उसने जंगल के सभी जानवरों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया है। उसने मुझे भी मार डाला। अपनी मरती हुई माँ के पास रोता हुआ बकरी का बच्चा वादा करता है कि वह उसकी मौत का बदला भेड़िए से जरूर लेगा। बकरी मर जाती है। गुस्से से भरा बकरी का बच्चा सबसे पहले एनाकोंडा के पास जाता है और मदद मांगता है। एनाकोंडा कहता है, माफ करना बच्चा, मैं भेड़िए से नहीं लड़ सकता। वह बहुत ताकतवर है और उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। आगे बढ़ते हुए वह एक गैंडे से मिलता है। गैंडा कहता है, उस भेड़िए ने मेरी पत्नी को भी मार डाला। अब मैं अपने बच्चों की देखभाल के लिए अकेला हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बकरी का बच्चा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे गैंडे की पत्नी का कंकाल दिखाई देता है। फिर वह जंगल के राजा शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज, एक भेड़िए ने मेरी माँ को खा लिया है। आप जंगल के राजा हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए ताकि मैं बदला ले सकूं। सारे जानवर हंस पड़ते हैं और शेर कहता है, मैं उस भेड़िए से लड़कर मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बकरी का बच्चा हार नहीं मानता। अचानक उसकी मुलाकात एक बंदर से होती है और वह सब बताता है। बंदर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या बकरी अपनी माँ का बदला ले पाएगा? दूसरे भाग के लिए फॉलो करें। बंदर एक सोते हुए डायनासोर के बच्चे को चुरा लेता है और भाग जाता है। फिर वह योजना को बकरी के बच्चे को समझाता है और भेड़िए की गुफा की ओर बढ़ता है। रास्ते में एक बाज बंदर से डायनासोर के बच्चे को छीनने की कोशिश करता है। बंदर बच्चे के साथ एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। जब बाज चला जाता है तो बंदर आगे बढ़ता है और भेड़िए की गुफा तक पहुंचता है जहां भेड़िया सो रहा होता है। चतुराई से बंदर डायनासोर के बच्चे को सोते हुए भेड़िए के पास रख देता है और भाग जाता है। दूसरी ओर जब डायनासोर जागता है और अपने बच्चे को नहीं देखता तो वह जोर से दहाड़ता है। कई डायनासोर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। डायनासोर कहता है, मेरा बच्चा गायब है, और वे सब उसकी तलाश शुरू करते हैं। रास्ते में डायनासोर बकरी से पूछता है, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? बकरी जवाब देती है, हाँ, एक भेड़िया तुम्हारे बच्चे को ले गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। डायनासोर पूछता है, क्या तुम हमें दिखा सकते हो कि वह कहाँ रहता है? बकरी का बच्चा सभी डायनासोरों को भेड़िए की गुफा तक ले जाता है। जैसे ही भेड़िया डायनासोर के बच्चे को खाने ही वाला होता है, डायनासोर उस पर हमला कर देते हैं। भेड़िया भागने की कोशिश करता है, लेकिन सभी डायनासोर उसे अपने पैरों तले कुचलकर मार डालते हैं। इस तरह बकरी का बच्चा अपनी माँ की मौत का बदला लेता है। जैसे ही शेर जादुई सेब खाता है, वह अचानक बहुत कमजोर पड़ जाता है। हैरान होकर वह लोमड़ी से पूछता है, ये तुमने मुझे क्या खिलाया? मैं इतना कमजोर क्यों हो गया हूँ? लोमड़ी बेरुखी से जवाब देती है, तुमने बहुत राज कर लिया, अब भेड़िए की बारी। तभी भेड़िया आगे बढ़कर लोमड़ी से बोला, तुमने कमाल कर दिया। आज से तुम मेरे खास सलाहकार। इस शेर को तड़प तड़प कर मरने दो। लोमड़ी और भेड़िया साथ चले जाते हैं। उसे रोकने वाला कोई नहीं बचा था। भेड़िया बेरहमी से किसी भी जानवर को मारना और खाना शुरू कर देता है जिसकी वह इच्छा करता है। पूरा जंगल डर और अराजकता में डूब जाता है क्योंकि शेर, उनका रक्षक, शक्तिहीन हो गया है। जल्द ही एक बंदर कमजोर शेर के पास आता है और आदर पूर्वक कहता है, मेरे स्वामी, आशा मत छोड़ो, मैं एक जादुई नदी के बारे में जानता हूँ। इसका पानी पीने से आपका जादू पूरी तरह टूट जाएगा। मेरे साथ आइए। शेर बंदर के पीछे चलता है। जादुई नदी पर पहुंचकर बंदर कहता है, मेरे स्वामी, पानी पीजिए। जैसे ही शेर जादुई नदी का पानी पीता है, वह फिर से जवान हो जाता है और जोर से दहाड़ता है। बंदर कहता है, महाराज, क्या लोमड़ी द्वारा आप पर किया गया जादू आखिरकार खत्म हो गया? अब जंगल के सभी परेशान जानवरों को बचाइए, क्योंकि भेड़िया उन्हें बेरहमी से मारकर खा रहा है। शेर भेड़िए को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक पांडा से होती है। शेर पूछता है, भेड़िया कहाँ मिलेगा? रोता पांडा बोला, उसने मेरी पत्नी को मार दिया। वह पहाड़ी गुफा में है। शेर गुफा की ओर चला। रास्ते में हड्डियां देख वह और क्रोधित हो गया। इसी बीच लोमड़ी भेड़िए से कहती है, शेर हमें मारने आ रहा है। भेड़िया पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? फिर लोमड़ी उसे अपनी योजना बताती है। लोमड़ी और भेड़िया मिलकर एक जाल बिछाते हैं और खुद छिप जाते हैं। जब शेर उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचता है तो लोमड़ी एक रस्सी खींचती है और शेर पेड़ से लटक जाता है। भेड़िया और लोमड़ी शेर पर हंसते हैं। भेड़िया कहता है, अब देखता हूँ तुम्हें बचाने कौन आता है। तभी एक गिलहरी आती है और रस्सी काटकर शेर को आजाद कर देती है। भेड़िया भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसे फाड़कर मार डालता है। चतुर लोमड़ी को फिर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। शेर लोमड़ी से कहता है, अब तुम यहाँ कैद रहोगी जब तक मर नहीं जाती। इसके बाद जंगल फिर से खुश और शांत हो जाता है। जंगल में बारिश हो रही थी। तभी अचानक आसमानी बिजली एक भेड़िए पर गिरती है। सारे जानवर समझते हैं कि भेड़िया मर गया है। जब सब जानवर वहां से चले जाते हैं तब भेड़िए को होश आता है और उसके जिस्म से नीली रोशनी निकलने लगती है।
भेड़िया एक खौफनाक क्रीचर में बदल जाता है। अब भेड़िया बहुत शक्तिशाली हो चुका था। वह पूरे जंगल पर राज करने का सोचता है। वह शेर की पत्नी और उसके बच्चे को मार देता है। यह सब कुछ पास खड़ी एक लोमड़ी देख लेती है। लोमड़ी ये सब कुछ जंगल के राजा को बता देती है। शेर गुस्से में जोर से दहाड़ता है और भेड़िए की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे अपनी पत्नी और बच्चे की हड्डियों का कंकाल दिखाई देता है। शेर अपनी मरी हुई पत्नी से वादा करता है कि वह उसकी मौत का बदला जरूर लेगा और फिर भेड़िए की तरफ आगे बढ़ जाता है। रास्ते में शेर को एक बंदर मिलता है। बंदर कहता है, तुम उसे मामूली मत समझना, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। वह रोज जानवरों को चीर फाड़ कर खा रहा है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरे पास उसे मारने का एक तरीका है। पार्ट 2 के लिए फॉलो करें। भेड़िया दरिंदों की तरह सभी जानवरों को मार मार कर खा रहा था। तब बंदर शेर से कहता है कि इसे काबू में करने का सिर्फ एक ही हल है, हम सभी जानवरों को मिलकर काम करना होगा। इसके बाद शेर और बंदर मिलकर भेड़िए के लिए एक जाल तैयार करते हैं। फिर बंदर बकरी से कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह भेड़िए को उस जगह तक लेकर आना होगा, आगे हम सब संभाल लेंगे। बकरी अपनी जान को खतरे में डालकर भेड़िए के सामने जाती है। भेड़िया बकरी को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। बकरी बहुत तेज दौड़ती है और उसे उस जगह तक ले जाती है जहाँ भेड़िए के लिए फंदा लगाया गया था। जैसे ही भेड़िया उस जगह पहुँचता है, बंदर तुरंत रस्सी खींच देता है और पिंजरा भेड़िए के ऊपर गिर जाता है। भेड़िया पिंजरे में कैद हो जाता है। तभी शेर भेड़िए से कहता है, अब तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो चुके हो। तुमने जानवरों पर बहुत जुल्म किया है। तुम्हारी सजा यही है कि तुम मरने तक इसी पिंजरे में सड़ोगे।